अब बिलखुसूस उन जवानों पर मातम करने को जी चाहता है कि जिस कौम के जवानों से पड़ोस की, जिस जवान की नजरों से पड़ोस की बेटियां महफूज न हो, फिर वो अपनी जुबान से कहे कि इस्लाम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की बेटियां अपना मजहब छोड़कर औरों की तरफ जा रही हैं, इस्लाम की बेटियां बेदीन हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पैदा किया तुमने, रोटी खिलाई तुमने, जवान किया तुमने, कपड़े पहनाए तुमने, शौक की चीज ला कर दी तुमने, उसके अरमानों को पूरा किया तुमने, राही तुम्हारे घर में, बली तुम्हारे घर में, बढ़ी तुम्हारे घर में, हंसी तुम्हारे घर में, रोई तुम्हारे घर में, बाप तुम थे, बाप तू थी, बेटी तेरी थी, बाप तू था, इतना होने के बावजूद तेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागी क्यों? शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान तो वही है जिसकी जवानी में इबादत हो जाए, जवान वही है जिसकी जिंदगी की जवान सांसों में रब की याद का चिराग रोशन हो और मुस्तफा के जिक्र की बारात उतरती रहे। अब जितने जवान खुद को समझते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जवान जवानी जवान जवानी उम्र के कई पड़ाव हैं, खूब अच्छी तरह सुनिएगा, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। 15 से लेकर 23 साल तक ये उम्र नौजवान की है, 23 से 39 साल तक ये उम्र जवान की है, 40 से 60 साल तक ये उम्र अधेड़ की है, 60 के बाद की उम्र प्योर बूढ़ों की उम्र है। पैदाइश से लेकर 15 साल तक की जो उम्र होती है, इस उम्र का हाल ये होता है कि कोई अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर, अपने आने वाले दिनों के लिए सोच तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। एक 10 साल का बच्चा हो, बेटा मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, बिल्कुल। एक 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बेटा है, इनसे ये पूछिए आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे खतीब बनना है, मुझे हजरत हबीबुल्लाह फैजी की तरह बनना है। ये सोच तो सबके अंदर है मगर अभी सिर्फ सोच की उम्र है, बनने की उम्र नहीं है। पैदाइश से लेकर 15 साल के अंदर की उम्र का जो भी हिस्सा है, कुछ साल तो सोचने की भी नहीं होते मगर जहां से सोच शुरू होती है वहां से 15 साल तक सिर्फ सोच सोच और सोच ही का कब्जा और गलबा होता है। मगर 15 साल से 23 साल की जो उम्र होती है, नौजवानों की उम्र, ये 15 से 23 साल की उम्र कुछ सोचने की भी होती है और सोचकर कुछ करने की भी होती है। इसी उम्र में आदमी चाहता है आलिम हो जाए और उस रास्ते पर चल पड़ता है। चलो मदरसे में अपने उस्ताद की बारगाह में जानुए अदब तय करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन हम जरूर आलिम हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर खतीब हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर डॉक्टर हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर इंजीनियर हो जाएंगे। मेहनत करेंगे,
आसमान के तारों को तोड़ लाएंगे, मेहनत करेंगे, कामयाबियों का माइल स्टोन हम अपनी जिंदगी में उतार कर रहेंगे, मेहनत करेंगे, घर में खुशहाली लाकर छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे, माँ बाप की तमन्नाओं को हम शर्मिंदे, माँ बाप की तमन्नाओं को हम पूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, घर वालों के ख्वाब का शर्मिंदे ताबीर लेकर आएंगे। ये 15 से 23 साल की उम्र होती है जहाँ कुछ भी करने की सोच होती है, और 23 से 39 साल तक ये वो उम्र होती है कि हमने जो 23 साल तक सोच लिया वो हो गए। जब हो गए तो अब हमें कामयाबी का खूंटा गाड़ देना है, अब हमें अपना मकसद हासिल कर लेना है, अब हमें अपना टारगेट अचीव कर लेना है। अब इतनी बात समझ गए तो इस तमहीद के बाद जो मैं आगे कहना चाहता हूँ उसको सुनने की खातिर पूरा मजमा पूरी जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरी बोली आप तक किस कदर पहुँच रही है। लहजे को सिद्दीकी बनाइए, तेवर को फारूकी बनाइए, अदा को उस्मानी बनाइए, रंग को मौलाई कीजिए, एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, और एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा मेरी आवाज को समझकर लब्बैक कहते हुए एक रंग में, एक सफ में, एक मिजाज में, एक तबीयत में हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से मुंह खोल कर सिर्फ हाथ मत उठाओ, नारा लगाने का सलीका भी सीखो। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनकलाब, इनकलाब जवानों से आता है, इनकलाब जवानों से आता है, इनकलाब कभी किसी बूढ़े से नहीं आता, इनकलाब कभी किसी बच्चे से नहीं आता। मुआशरे में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। घर में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। मोहल्ले में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। तहजीबी इनकलाब जवानों से, मुआशरती इनकलाब जवानों से, साइंसी इनकलाब जवानों से, फिक्री इनकलाब जवानों से। इसलिए कि इनकलाब हमेशा जवानों से आया है। आप तारीख उठाकर देखिए, कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जहां बूढ़ों की कारकर्दगी दिखती हो। आप फ्रांस की तारीख उठाइए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप यूरोप का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब बूढ़ों से आया है। आप रूस का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप अपने मुल्क का इनकलाब देखिए, 1857 से लेकर 1947 तक, टोटल 90 साल तक आपका और हमारा ये मुल्क भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकता रहा। इस हिंदुस्तान की तकदीर में गुलामी की लकीरें रखी गई। अंग्रेजों ने 90 साल तक इस हिंदुस्तान पर अपनी दादागिरी की, मगर जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो उस हिंदुस्तान की आजादी के पीछे जवानों का किरदार आपको मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब, दुनिया का सबसे अजीम इनकलाब, दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत इनकलाब, दुनिया का एक ऐसा इनकलाब कि तारीख इंसानियत ने ऐसा इनकलाब देखा नहीं है। तारीख इंसानियत ने इससे पहले ऐसा इनकलाब देखा है, न आज तक दूसरा ऐसा इनकलाब देखा है, न कयामत की सुबह तक ऐसा इनकलाब दुनिया देख सकेगी। वो इनकलाब कहीं और से नहीं आया है, वो मक्के की
घाटी से आया है। इनकलाब लाने वाला आमना कलाल मोहम्मद अरबी का बेटा है। एक इनकलाबी जात है मुस्तफा की, एक इनकलाबी पर्सनालिटी है मुस्तफा की, एक इनकलाबी शख्सियत है मुस्तफा की। मगर एक साथ में इल्मी इनकलाब भी है, एक साथ में तहजीबी इनकलाब भी है, एक साथ में मुआशरती इनकलाब भी है, एक साथ में माशी इनकलाब भी है, एक साथ में जमीन को आसमान बनाने का इनकलाब भी है। तारीख इंसानियत में पहला और आखिरी इनकलाब है मोहम्मद अरबी का इनकलाब, जिसने गरीबों को अमीर बना दिया है, कमजोरों को ताकतवर बना दिया है, जाहिलों को पढ़ा लिखा बना दिया है। खुद मेराज पे गए तो बिलाल को भी मेराजी बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोलिए। जिन्हें मुस्कुराना आता है मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्कुराने से सबसे बड़ा फायदा इस दौर में यह है कि आपको कभी इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी नहीं होगी। इसलिए मोहब्बत से मुस्कुरा दीजिए। चाचा आप भी मुस्कुरा दीजिए, बाबू आप भी मुस्कुरा दीजिए, यूट्यूबर वाले भैया आप भी मुस्कुरा दीजिए, इधर के जवान भी मुस्कुरा दे। मुस्कुरा दिया है तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इल्म की खैरात के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू आगे लेकर चल रहा हूं। इनकलाब अजीब इनकलाब था वो। बाबू इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए बाबू। तारीख इंसानियत में ऐसा इनकलाब नहीं देखा गया। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, वाह वाह। खाक के जर्रों को हम गोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कैसा इनकलाब था। अच्छा एक बात और पेश करूं, समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आप? अगर कल कोई आपसे पूछे कि पूरी रात आप जाग कर रहे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि तुम जिस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का दम भरते हो, उनकी पूरी जाहिरी उम्र कितने साल की थी? तेरी क्या यार, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ हल्ला करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को भाई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। भाई साहब सुनने का मिजाज है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर कल कोई आपसे पूछे, हजरत अगर मेरी कौम से कल कोई पूछ ले कि रात भर तुमने जिस प्रोफेट, जिस मोहम्मद, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रात जगाई की, उनकी जाहिरी उम्र कितने साल की थी? कुछ लोगों ने जवाब दिया सुभान अल्लाह। सब क्या जवाब दोगे? 63 ईयर्स ओल्ड, 63 साल। सरकार जब आमना की गोद से दुनियाए जमीन पर तशरीफ लाए और उस दिन से लेकर सरकार के विसाल तक की पूरी उम्र कितने साल? सब बोलो 63 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल? कितने साल? 63 साल। कमरुद्दीन भाई तब तो 63 साल, 63 ईयर। सुनोगे मचल जाओगे, तबीयत गदगद हो जाएगी। 63 साल में 40 साल तक सरकार चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा।
63 साल में 40 साल तक हबीबे खुदा चुप रहे, मगर वाह ने 40 साल नबूवत का ऐलान तो किया नहीं सरकार ने, मगर इस 40 साल की जिंदगी में जो सरकार ने मक्के में गुजारी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बचपन इसी में है, लड़कपन इसी में है, 25 साल की गबरू कलियल जवानी इसी में है, और 25 साल की कलियल जवानी में 40 साल खदिजतुल कुबरा से मुस्तफा ने जो शादी किया, 25 साल की कलियल जवानी, 40 साल इस्लाम, 40 साल बेवा औरत सैयदा खदिजतुल कुबरा शादी किया मुस्तफा ने उस मुआशरे में जहां बेवा की कोई इज्जत नहीं थी, उस सोसाइटी में जहां बेवा की कोई कदर नहीं थी। हो सके तो लो दुनिया में कहीं से किसी की तारीख उठाकर जिसने ऐसा इनकलाब लाया हो जो 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी में उतार दे, तो उससे ज्यादा हसीन कोई औरत नजर नहीं आवे। 40 साल सैयदा खदीजतुल कुबरा आपने शादी की, आपने शादी की और दुनिया को बता दिया कि देख, तुम कहते हो बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, मगर हकीकत में अगर बेटियों की इज्जत किसी ने बढ़ाई और बचाई है तो उसी मजहब का नाम है इस्लाम, उसी मजहब का नाम है इस्लाम। 25 साल की करियल जवानी, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, पूरी उम्र 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। जैसे ही नबूवत का ऐलान किया, जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था मक्के में नहीं बल्कि जहां जहां भी मुस्तफा के बारे में लोगों तक खबर पहुंची, एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मोहम्मद गलत थे। 40 साल मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, ऐसी लाजवाब जिंदगी के सरकार आला हजरत का शेर याद आता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कैसी लाजवाब शख्सियत मुस्तफा की, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अरे ऐसे मत बोलो ना, इस तरह बोलो, बेटा कामयाब हो हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो हमारी बेटी, तिजौरी कामयाब हो हमारी तिजौरी, अच्छी खासी जमीन हो हमारी प्रॉपर्टी। अरे दुनिया की दौलत पर तो इतना इतराते हो, आओ जरा अपने मुस्तफा की शान में इतरा कर हर सुन्नी मुसलमान हाथ उठाकर कहे सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लाजवाब मुस्तफा, बेमिसाल मुस्तफा, हसीन मुस्तफा, जमील मुस्तफा, ऐसा मुस्तफा 40 साल तक बचपन उसी में, लड़कपन उसी में, नौजवानी उसी में, जवानी उसी में, और 40 साल तक गुजारने के बाद मुस्तफा ने कहा मुझको पहचान लिया, मुझको जान लिया, मुझको समझ गए, कैसा हूं मैं तुम्हारी नजर में। मक्के के सारे लोगों ने एक जुबान होकर कहा था तेरा जवाब नहीं, तू जैसा सच्चा तो मक्के की घाटी ने देखा, तू जैसा वादे को वफा करने वाला मर्द किसी की नजर में अब तक आया नहीं। लाजवाब हो तुम,
बेमिसाल हो तुम। तो सरकार ने यहीं पे रुक कर कहा, जब मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई कमी नहीं मिली तो आओ 40 साल गुजार कर तुम्हें एक बात बताता हूं, पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, यऊक की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, होबुल की पूजा मत करो, बल्कि जिस जात ने इन पत्थरों को पैदा किया है उसी पैदा करने वाले को पूजा करो। दुनिया का सच्चा पैगाम मुस्तफा ने दिया था, सच्चा पैगाम दिया था मुस्तफा ने। अब अगर अहले इल्म थोड़ी सी दुआ दे दे तो जो मैं पैगाम निकालना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए। इनकलाब जवानों से आता है। मैंने पहले एक जुमला आपको दिया, इनकलाब जवानों से आता है। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नबूवत और खुदाए वहदहू ला शरीक की वहदानियत का ऐलान किया, मुस्तफा की इस तहरीक में, मुस्तफा के इस मिशन में, मुस्तफा के इस स्लोगन में, मुस्तफा के इस नारे में, मुस्तफा की इस आवाज में जिन लोगों ने साथ दिया था सिद्दीक़ अकबर थे। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। भैया ये बहुत अच्छे लोग हो आप, मैं समझ रहा हूँ शायद मेरी जुबान आपसे बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रही हो, मगर ये मेरी मजबूरी है, मगर मेरे पास लतीफे नहीं है भैया। इसी तरह सुन सको तो सुन लो, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा है मोहब्बत, कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। ए जवान, ए जवान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बेटा? बैठो बैठो बेटे, बेटे बैठ जाओ। मैं बूढ़ों को तकरीर नहीं सुनाता, इसलिए कि जिस दिन मेरी कौम के जवान सुधर गए, दुनिया में किसी ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि इस्लाम के बेटों की तरफ उंगली उठाए। ये यूपी के योगी की औकात नहीं थी जो हम मुसलमानों के बेटों के घर पर बुलडोजर चलाए। क्या बात है, वाह। गैरों का शिकवा कब तक करोगे? फला फला की कहानी कब तक सुनाओगे? हुकूमत मेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, पावर मेरा नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वजीर मेरा नहीं, मंत्री मेरा नहीं, एमएलए मेरा नहीं, एमपी मेरा नहीं, पीएम मेरा नहीं, सीएम मेरा नहीं, डीएम मेरा नहीं। बंद करो ये शिकवा। सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि तुम अपने हो या नहीं। तुम्हें रब ने पैदा किस लिए किया था? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे इंजीनियर से पूछो इंजीनियर क्यों बने, वो भी मकसद बताता है। डॉक्टर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, वो भी मकसद बताता है। शायर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, बहैसियत शायर वो भी मकसद बताता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? अगर ये नहीं जानते तो फिर पैदा क्यों हुए थे? अब बिलखुसूस उन जवानों पर मातम करने को जी चाहता है कि जिस कौम के जवानों से पड़ोस की, जिस जवान की नजरों से पड़ोस की बेटियां महफूज न हो, फिर वो अपनी जुबान से कहे कि इस्लाम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की बेटियां अपना मजहब छोड़कर औरों की तरफ जा रही हैं, इस्लाम की बेटियां बेदीन हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पैदा किया तुमने, रोटी खिलाई तुमने, जवान किया तुमने, कपड़े पहनाए तुमने, शौक की चीज ला कर दी तुमने, उसके अरमानों को पूरा किया तुमने।
राही तुम्हारे घर में, पली तुम्हारे घर में, बढ़ी तुम्हारे घर में, हंसी तुम्हारे घर में, रोई तुम्हारे घर में। बाप तुम थे, माँ तू थी, बेटी तेरी थी, बाप तू था। इतना होने के बावजूद तेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागी क्यों? इस जवाब को तुम्हें कोई यूपी का योगी नहीं देगा। इसका जवाब तुम्हें मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब कोई अमित शाह से तुम लोगे तो भूल गए हो। अरे पैदा तुमने किया, पली तुम्हारे पास, बड़ी तुम्हारे पास, फिर तुम में क्या कमी रह गई कि बेटी तेरी है भाग गई औरों के साथ, बेटी तुम्हारी है भाग गई गैरों के साथ। इसके सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम होटल पे बैठकर, चाय की दुकान पे बैठकर लंबी लंबी सियासत की दुकान खोलने वाले बेवकूफों, हो सके तो पलट कर पूछो उलमाए अहले सुन्नत से। अगर मेरी बात बुरी है तो चुप रहिएगा, अच्छी बात है। इशारा करूं तो सुनना चाहो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारे हाथों को अल्लाह तौफीक दे के पूरी जिंदगी से उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिर चूक कहां पर हो रही है? इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो रुक जाओ, एक वाकया सुन लो। एक बहुत बड़े इस्लामिक मुफक्किर गुजरे हैं, अंग्रेजी जुबान में उनकी कई किताबें, भाई शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब। मैं इस वाकये पर आपकी खुसूसी तवज्जो, इजाजत है भाई, इजाजत है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवा घंटे की तकरीर मेरी सुनना, मैं सुनने की चीज हूं, मैं सुना कर चला जाऊंगा, बाद में गौर कर लेना है। एक इस्लामिक थिंकर तो जाओ, एक इस्लामिक राइटर, एक इस्लामिक लेक्चरर, उसने अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो यूरोप गए,